बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, आपके दस्तरखानों में, आपके रोज़गार में। आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे वो है भिंडी की रेसिपी। भिंडी काफ़ी तरीक़ों से बनाई जाती है, जिसमें से एक तरीका आज हम आपको सिखाएंगे जो कि है प्याज के साथ बनाएंगे और बग़ैर टमाटर के बनेगी। ये बहुत आसानी से बन जाने वाली रेसिपी है और बहुत मज़े की लगती है। भिंडी गर्मियों में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती है। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है हाफ़ कप ऑयल और इसको मैंने प्याज कट कर ली है, जो कि मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी और उसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट लिया है। क्योंकि मैं यहाँ पर प्याज फ्राई कर रही हूँ, फ्राई का मतलब ये है कि मैं इसको सिर्फ ट्रांसपेरेंट करूँगी, इसको ब्राउन या लाइट ब्राउन नहीं करूँगी, क्योंकि हमने ये इसको भिंडी के साथ पकाना है, तो इसको मसाले में नहीं डालना। तो यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिए। अब इसको हल्के हल्के हम चलाते रहेंगे ताकि ये ट्रांसपेरेंट कलर आ जाए इसका। यहाँ पर देखें, अब आ जाइए जी मेरे चैनल की तरफ और उसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए और थम्स अप भी ज़रूर कर दीजिए। बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और जी यहाँ पर देखें, अब प्याज तो हो रही है, हल्के हल्के हुए फ्राई हो रही है। इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच में हम फ्राई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको ब्राउन नहीं करना, कलर नहीं देना, तो बस इसको ट्रांसपेरेंट करके ही फिर हम इसमें भिंडियाँ फ्राई करेंगे। तो जब मैं अलग अलग फ्राई कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इसको प्याज को फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद मैं अलग से भिंडी फ्राई करूँगी। तो यहाँ जी देखें, अब इस तरह से प्याज हो गई थी तकरीबन ट्रांसपेरेंट, कलर चेंज होने नहीं दिया और मैंने इसको निकाल लिया है फ्राई करके। सारी प्याज को मैं निकाल लूँगी। भिंडी गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली सब्ज़ी है और बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अच्छा जी, सारी प्याज मैंने निकाल ली थी। अब उसी ऑयल में मैं डाल दूँगी भिंडियाँ, जो कि मेरे पास आधा किलो भिंडी है और मैंने इसको काट ली थी। अच्छी तरह पहले धो लेंगे और फिर हम इसको काटेंगे। भिंडियों में असल में लेस बहुत होता है और वो लेस इसका निकलना, मतलब जब वो बहुत ज़्यादा अगर हम उसको चलाते हैं या मिक्स करते रहते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा लेस निकलता रहता है, जिसकी वजह से सालन की शक्ल जो है ख़राब हो जाती है। तो हमने बहुत स्लाइटली सा इसको भी फ्राई करना है। मैं इसको भी इतना फ्राई करूँगी कि इसका कलर काला ना हो, भिंडी का जो कलर है ग्रीन वो रिटेन रहे, उसको हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो हैं वो अपने कलर के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं हल्के हल्के इसको फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी और इसको बहुत हल्के हाथ से हम चलाते जाएंगे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है भिंडी फ्राई हो रही है। भिंडी बनाने के लिए बहुत सारे रेसिपीज़, घर घर का अलग तरीका होता है और बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से बनाई जाती है। मेरे पास ही 2-3 रेसिपीज़ हैं जो कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ वन बाय वन शेयर करूँगी। आज ये बहुत सिंपल सी रेसिपी शेयर की है और इसके बाद मैं दूसरी भी रेसिपी शेयर करूँगी। अब यहाँ पे देखें, ये तकरीबन मेरे हिसाब से बस ये फ्राई हो चुकी हैं और मैं इसको इसी तरह निकाल लूँगी। यहाँ पे मैंने एक प्लेट लिया, अब मैं इसको निकाल लूँगी। देखिए, कलर मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं होने दिया और मैंने जिस में प्याज रखी थी उसी में मैंने भिंडी भी निकाल के रखनी शुरू कर दिया। फिर जो इसका ऑयल बच जाएगा उसको हमने डिस्कार्ड नहीं करना, इसी ऑयल में हमने मसाला भून लेना है। सारी भिंडी निकाल ली है। भिंडी गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और बहुत सारी फैमिलीज़ में बहुत ज़्यादा बनता भी है और बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन जो सादा भिंडी है वो ज़्यादा पसंद की जाती है और लोग ज़्यादा बनाते हैं। यहाँ देखिए जी, ऑयल रह गया। अब इसके अंदर हम डालेंगे मसाले। जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट और उसको हल्का सा मैं फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये मसाला जल ना जाए, लहसुन अदरक का पेस्ट जलने ना पाए। और यहाँ पर इसको तकरीबन हमने हल्के से फ्राई कर लेना है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है, जैसे ही ऑयल में लहसुन अदरक डालो तो बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया 1/2 टीस्पून नमक
वन बाय वन सारे मसाले डालेंगे, बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं जाते। और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने डाल दी हल्दी पाउडर। हर एक चीज़ को बनाने के लिए अलग रेसिपी होती है। यहाँ पे मैंने डाल दी है 1/2 टीस्पून ही मैंने डाली है रेड चिली पाउडर। तो इसको मैं मिक्स करके और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि ये अच्छी सी इसकी खुशबू आ जाए। अच्छा, यहाँ मैं धनिया पाउडर नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मैं वही बताने लगी थी कि हर रेसिपी में धनिया पाउडर नहीं भी डाला जाता, तो उससे कोई फ़र्क टेस्ट में नहीं आता। अच्छा, ये मसाला तो तैयार हो गया। अब इसमें देखिए मैं टमाटर भी यूज़ नहीं कर रही और बहुत सिंपल से तरीके से मैं ये भिंडी बना रही हूँ। तो ये मसाला बस इसका इतना ही भुन गया, थोड़ी सी जो स्मेल थी वो निकल गई है और बहुत प्यारी सी मसाला भुनने की खुशबू आ गई है और फ़ौरन ये तैयार हो गया। अब मैंने इसके अंदर डाल दिए प्याज जो कि मैंने फ्राई कर ली थी और उसके बाद जो है इसको मिक्स करूँगी और फिर इसी में भिंडी शामिल कर देंगे। तमाम रेसिपी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत इजीली मिल जाएगी, वहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने भिंडी भी शामिल कर दी और इसको हल्के हाथ से मैं मिक्स करूँगी। ये देखें जी, इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है और बस ये तकरीबन डन है क्योंकि फ्राई तो हमने कर ली थी। थोड़ी सी देर ढक के रखूँगी, तकरीबन 5 मिनट, और उसमें ये भिंडी मज़ीद गल जाएगी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया अजवाइन जो कि मैंने दी है 1/4 टीस्पून। कॉम्प्लीमेंट करती है भिंडी के साथ अजवाइन बहुत ज़्यादा, और भिंडी होती है बादी तो इसके लिए अजवाइन भी डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये अक्सर लोगों को सूट नहीं करती और वो पेट में दर्द वगैरह का उनको शिकवा होता है। तो इस वजह से जी यहाँ पर मैंने अजवाइन डाली है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर एक लेमन जो है वो मेरे पास है, वो मैंने इसमें निचोड़ के डाल दूँगी। बस ये लेमन जो है बस इसमें ज़रा रस कम ही है, तो मैंने अपनी पूरी जान लगा के इसमें से रस निकालने की कोशिश की है, लेकिन ये कि बहरहाल हो गया पूरा। तो खैर जी, इसमें लेमन भी कॉम्प्लीमेंट करता है। तो ये सब चीज़ें मैं डालूँगी। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मिर्चियाँ और तेज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैं अभी कुटी हुई लाल मिर्चें नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मुझे हल्की मिर्चों के साथ ही इसको बनाना है। और यहाँ पे देखिए बस बिल्कुल तैयार है और मैं इसको अब कवर करके रख दूँगी। मैंने इसको कर दिया मिक्स लेमन डाल के और अजवाइन डाल के। तकरीबन 5 मिनट बस इसको मैं कवर करके रखा है। यहाँ देखें ऑयल बड़ा बेहतरीन सा ऊपर आ चुका है। प्याज और भिंडी में जो थोड़ा बहुत कसर रह गई थी वो कम पूरी हो चुकी है। यहाँ मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। आप इसको घर की चपाती के साथ खाएं, बहुत मज़ा देगी। और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।